जैसे कि बताया जा रहा है कि ईशान की बॉडी खून एक्सेप्ट नहीं कर रही है टोटली, इस वजह से उनकी जान को खतरा है। शायद अगर ऐसा रहा तो बच नहीं पाएंगे। नहीं प्लीज स्टॉप इट, क्या कर रही है आप? ईशान वैसे भी ठीक नहीं है, आगे जाके ठीक होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं, आप जाकर क्या ही कर लेंगे, पता नहीं वो बचेगा या नहीं बचेगा। बात बोलना जरूरी है क्या? अभी समझ नहीं आया तुम्हें कितना क्यों बोली जा रही है? जब देखा जया जी बोलती बहुमा तुमने ऑपरेशन कर दिया है ना तो खत्म बात, वो जो होगा देखा जाएगा। आदिनाथ बोलते हैं तो हॉस्पिटल से तुम्हें कॉल आया था? मैं किसी को भी जवाब देने के लिए बात नहीं गए नयोनिका, क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या चल रहा है मीडिया में? मुझे जरा भी शर्म नहीं? हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे नॉन स्टॉप कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं नयोनिका की लाइफ में चल क्या रहा है। प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस। जा कर रही हो? हाँ? ये सवाल का जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं। सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम मेरे घर में रहती हो, मेरे माँ बाबा के घर में रहती हो। 1000 बार मना करने के बावजूद भी ये ईशान के पास जा रही है। अभी अभी ईशान के लिए पूजा करके आई है। बीमार मैं हूँ लेकिन वो ईशान के लिए पूजा कर रही है। बेटा मैंने उससे कितनी बात था एक्शन, ये ईशान के लिए पूजा कर रही है। तिन्नी, बेटा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम आओ और हमारे साथ। बेटा तिन्नी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम आओ और हमारे साथ आकर रहो। तुम अगर इसके साथ रहोगी ना तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी माँ को फ्रीडम चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए यहाँ से। अगर मैं स्वर्ग में सिधार गई ना तो भी मुझे आप लोगों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वहाँ भी आप लोग मुझसे ऐसे ही सवाल जवाब करेंगे क्योंकि आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हर बात की एक लिमिट होती है। बात की एक लिमिट होती है और वो सारी की सारी लिमिट आप लोगों ने क्रॉस कर दी है। हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं और वो अधिकार उससे नहीं छीनने चाहिए। प्लीज मॉम ये डायलॉग बाजी करना ना बंद कीजिए। मैं डायलॉग बाजी कर रही हूँ? ऐसे बात करते अपनी माँ से? क्यों ना बोलूं मॉम, क्या गलत कह दिया मैंने? एक बेटी तो वही करेगी ना जो मॉम करेगी। और ईशान के लिए आप इतना पागल क्यों हो रहे हो? मैं कोई ईशान के लिए मैं कोई वहाँ पर पर्सनल रीजन के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और वो मेरा पेशेंट है। मैंने उसका ऑपरेशन किया है इसीलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ और उसके दूसरे को ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस है इसलिए मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल ने वहाँ पर बुलाया है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। ओके, मैं अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ उनसे। क्यों? तुम उन्हें क्यों कॉल करोगे? ये जानना जरूरी है कि किस अथॉरिटीज में है कि किस अथॉरिटीज तुम्हें बुला रहे हैं। मेहंदी, बहाना बनाने की भी एक लिमिट होती है। देखो ना, तुम तो चुप ही रहो। मैंने मेरे मामलों के बीच में मत बोला करो, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ। और ये बात बहाने की, तो तुम्हें याद नहीं कि तुमने कितने सारे बहाने बनाए और तुम अब बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तुम प्रेग्नेंट हो गया जब तुम मेडिकल कैंप पे गई थी तो वहाँ से प्रेग्नेंट होकर आई, वो भी किसी और के हस्बैंड के साथ। सब होती बस दीदी, मेरे दीजिए बच्चे यहाँ घर पे हैं। पता नहीं कैरेक्टरलेस होना इनके परिवार के खून में ही है। इनफ नयोनिका, इनफ। तुम मेरे माँ बाबा की इतनी बेइज्जती नहीं कर सकती। इनफ नयोनिका, तुम मेरे माँ बाबा की यूं इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। और क्यों पुरानी बातें उखाड़ रही हो? हाँ, उसे क्या हासिल होगा? तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं कि क्या हुआ था हमारे बीच। तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था, मैं ऐसे जाना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी और तिन्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। खबरदार, अपनी वाइफ के सामने ये सब बातें मत करो।